अब देखते हैं भारत की हम अक्षांश और देशांतर के बारे में अगर हमें पता हो तो हम आसानी से ये पता कर पाएंगे कि इस पृथ्वी के ऊपर हमारा भारत कहां पर स्थित है। ठीक है ना। तो भाई इसका अक्षांश और देशांतर वो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि हमारे जो मुख्य भूमि है भारत की, ये यहां से शुरू होती है और यहाँ पर खत्म है, इधर यहां से शुरू हो रही है और यहाँ पर खत्म है। तो हमने ये बताया आपको कि ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है और यस वेरी गुड 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। अब हम क्या करेंगे भाई, 8 डिग्री और 4 मिनट यहां पर ढूंढ लेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट ढूंढ लेंगे। इसका मतलब इन दोनों अक्षांशों के बीच में हमारा भारत कहीं पर है, लेकिन ये तो पृथ्वी के चारों तरफ है। कहां पर है उसका हमें पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए, देशांतर। तो देशांतर हमने बताया था कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पूर्वी देशांतर का मतलब यह है कि हम इधर की बात कर रहे हैं, इस गोलार्ध की बात कर रहे हैं, पूर्वी गोलार्ध की। और ये कहां तक फैला हुआ है, 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, यानी कि ये इसी साइड में फैला हुआ है। कहां से, 68 से लेकर 97 तक। तो हम 68 वाला देशांतर देखेंगे और 97 वाला, और 8 डिग्री और 37 डिग्री वाला हम देख चुके हैं। तो मान लेते हैं ये 8 डिग्री है और ये है मान लो 37 डिग्री है, ये है आपका 68 डिग्री और ये है 97 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं वहां पर ही हमारा भारत है। तो पूरी पृथ्वी के ऊपर भारत यहां पर होगा। पता कर पाएंगे, स्थानों की स्थिति को बताने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत होती है। अब ये जितने भी जो डाटा दिया गया है, आंकड़े जो दिए गए हैं, ये हमें याद करने पड़ेंगे। समझ में आए यहां तक। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक चेंज कर देता हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, है नहीं ये ऐसा है नहीं, पर ऐसे हम करके देख रहे हैं। कर देंगे तो क्या ये स्थिति में कुछ चेंज होगा, यस वेरी गुड, नीचे आ जाएगी। क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो दक्षिणी अक्षांश तो 0 से नीचे की तरफ है ना। तो क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री 4 मिनट, मान लेते हैं ये 8 डिग्री 4 मिनट है। तो अब भारत की स्थिति यहां पर आपको दिखाई देगी इतने बड़े क्षेत्र पे। इसलिए हमें इन अक्षांश और देशांतर को बड़ी ही ध्यान से देखना है कि भाई वो कहां की बात कर रहा है, दक्षिण की बात कर रहा है, पूर्व की बात कर रहा है, पश्चिम की बात कर रहा है। तो ये हमारा उत्तर की तरफ है, तो हम भारत की स्थिति को पता कर पाए। यही हमारा सिंपल सा चैप्टर की शुरुआत थी, और ये आपको ये याद करने पड़ेंगे, याद कर लेंगे। अब हम इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भारत के विस्तार को जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई आपने देखा होगा कि ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये कन्याकुमारी तक इधर, और यहाँ गुजरात में से लेकर आसाम तक भारत का जो विस्तार है इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। तो यहां से और यहां तक जाओगे तो इसकी जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाओगे तो ये आप हमने कितनी बताई थी आपको, यस 3214 किलोमीटर, यही बताई थी ना, 3214 किलोमीटर। तो भाई ये हमें इसके विस्तार के बारे में पता लग गया कि भाई ये इतना फैला हुआ है। अच्छा एक चीज और है, 8 डिग्री और 37 डिग्री के बीच का जो डिफरेंस है वो है लगभग 30 डिग्री का, मोटा मोटा। इधर 68 और 97 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी है 30 डिग्री का, और 1 डिग्री के बीच का जो गैप है वो होता है लगभग 110 किलोमीटर का। कितने का, तो इधर भी 110 का होना चाहिए, दोनों के बीच में 2 डिग्रियों के बीच में। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, लगभग 30 डिग्री का। तो ये जो लंबाई आ रही है 3214 किलोमीटर, ये वाली भी इसके बराबर सी होनी चाहिए लगभग लगभग, लेकिन इतना डिफरेंस क्यों है भाई, क्यों है इतना डिफरेंस, याद करो, बताया था आपको ये डिफरेंस क्यों है। ये 3214 किलोमीटर आ रही है, ये 2933 किलोमीटर आ रही है।
इसके पीछे का जो कारण है, रीजन है, वो ये है कि यहां पर आप देखो जितनी भी ऐसी है पैरेलल है, दोनों के बीच में कैसी है, बराबर बराबर दूरी है। लेकिन इधर ध्यान दे बेटा, लेकिन ये जो देशांतर रेखाएं हैं, क्या ये जो इक्वेटर पे जितनी दूरी है, क्या ऊपर 70-80 डिग्री पे इतनी बीच में दूरी है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच की दूरी कम है, तो ये वाली 110 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि भारत 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में फैला हुआ है। और अगर एकदम इसके बीचों बीच की बात करें तो यहाँ पे 23.5 डिग्री का अक्षांश है, जिसको हमने क्या कहा था, कर्क रेखा कहा था। तो इस स्थिति के ऊपर अगर आप आके देखोगे तो इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। कम होने के कारण से ही ये दूरी क्या है, कम, जबकि डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 30-30 डिग्री का। लेकिन ये तो बराबर है ना, पैरेलल है, ये तो पास में हो नहीं रही अक्षांश, तो ये दूरी है थोड़ी ज्यादा। तो दोनों की दूरी के बीच का अंतर भी समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? पीछे सीधे होके बैठो। उसके बाद हमने देखा था कि इसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज देखे थे, यानी कि इसके पड़ोसी देश देखे थे। पड़ोसी देशों को बताने की जरूरत ही नहीं है, सब बच्चों ने बहुत बार इसको मैप में भी किया हुआ है, तो बता ही पाएंगे। पश्चिम में कौन सा देश है? वेरी गुड, यहाँ पाकिस्तान है। और यहाँ पर इसके उत्तर में कौन सा देश है? चाइना है, तिब्बत है, नेपाल है, ये भूटान है, ये नेपाल, ये भूटान हो गया। इसके पूर्वी साइड में कौन से देश हैं? यस, ये म्यांमार हो गया, और यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, तो आप पश्चिम में बता देंगे कि भाई ये वाला देश है। पूछा जाएगा कि उत्तर में कौन सा देश है, आप आसानी से बता देंगे। अभी यूनिट टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसको बहुत सारे बच्चों ने सही किया। क्वेश्चन क्या था, एक स्टेटमेंट दिया था, भारत के उत्तर पश्चिम में बांग्लादेश स्थित है, ये वाला दिया था ना, और उसको क्या करना था, सही करके लिखना था। तो सही क्या हो सकता था कि भारत के पश्चिम में बांग्लादेश की जगह आप लिख देते पाकिस्तान है, तो भी सही हो जाता, या आप लिखते कि भारत के पूर्वी भाग में कौन सा है, बांग्लादेश है, तो भी सही हो जाता। बहुत सारों ने ठीक किया था कि भारत के पूर्वी भाग में क्या है, बांग्लादेश है, जबकि वहां पर स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, उत्तरी पश्चिमी भाग दिया हुआ था। तो पश्चिम को हमें चेंज करके क्या करना था, पूर्वी लिखना था। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें फ्रेम होंगे। नेबरिंग कंट्री हो गए, ये सारी हो गई। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आपको पता ही होगा कितना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ये बताया था ना, ये इसका क्षेत्रफल है। अगर हम इसके क्षेत्रफल को पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज से कंपेयर करें तो कितना बड़ा, कौन सा नंबर का देश है हमारा? यस, वेरी गुड, 7वें नंबर का देश है। पहला कौन सा है? रशिया या रूस। रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चाइना है। कितने हो गए? ब्राजील हो गए 5, ऑस्ट्रेलिया हो गया 6, और 7वें नंबर पे कौन सा है? यस। तो ये थी भारत की स्थिति और विस्तार। अब हम थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं। अगर हम इसकी चारों तरफ देखें तो क्या फैला हुआ है? यस, समुद्र फैला हुआ है। इस भाग में कौन सा है? अरब सागर है। और इस भाग में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। और नीचे की तरफ कौन सा है? हिंद महासागर है। यानी कि भारत का ये जो पेनिनसुला है, प्रायद्वीपीय भाग है नीचे का, इसके 3 साइड में क्या फैला हुआ है? समुद्र फैला हुआ है। तो इस समुद्र का कोई फायदा भी है या नहीं है? क्या फायदा है? यस, बाहर के देशों के साथ कनेक्टिविटी बनी हुई है। यस, इससे हम बहुत सारी, समुद्र से बहुत सारे चीजों का उत्पादन करते हैं और व्यापार करते हैं। हम लोगों से जब हम संपर्क में आते हैं तो ज्ञान, नॉलेज का भी आदान प्रदान होता है।
पश्चिमी देशों से और पूर्वी देशों से कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो भारत के लिए आर्थिक रूप से ये बहुत ही लाभदायक है। सामरिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। हम पर्यटन यहाँ कर सकते हैं, पानी में चलने वाले जहाज जो व्यापार कर रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, वो यहाँ आकर रुक भी सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी स्थिति है, जिससे भारत को बहुत सारा आर्थिक रूप से फायदा हो रहा है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। हमने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे हमने इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार देखा। इसके ऊपर है ना क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कुछ चेंज करके दे देगा, उत्तर दक्षिण दक्षिण पूर्व ये सारी चीजें चेंज करके दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आपको अच्छे से आपने याद कर रखा है तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। और एग्जांपल जैसे हमने देखा था कि पूछा जाए कि भारत का, ऐसे क्वेश्चन बना के देखते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए। ये मान लीजिए क्वेश्चन आता है और आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन में आपको ये बता रहा है कि भाई 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। एक ऑप्शन में ये दे देता है, दूसरे में देता है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। एक ऑप्शन में ये दे देता है, दूसरे में दे देता है, तीसरे में दे देता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 3 ऑप्शन में करके देखते हैं। तो देखने में तो सारे के सारे ऑप्शन एक जैसे नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन राइट कौन सा है? कौन सा राइट? सी वाला, सी वाला राइट है। तो हमने कहा कैसे पता किया कि सी वाला राइट है? ये वाला सर जी, ए भी तो वही लिखा है। यस, ए भी वही लिखा है, एक बच्चा कह रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो आंसर बी भी वही लिखा गया था। नहीं सर, 68 डिग्री 7 मिनट क्या लिखा हुआ है? पश्चिमी देशांतर। यही तो कंफ्यूजन होगा आपको, लगेगा कि यार ये तो सेम लिखा है, जबकि यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे क्या है? पूर्व। यहाँ पे मैंने पूर्व लिखा है, यहाँ पे भी पूर्व लिखा है, लेकिन ये डिफरेंस हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेगा, वो पूछा